गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ, साझेदारी। इसी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ। इसके पहले आप लोग अनुपात और समानुपात पढ़ चुके हैं। आज मैं कुछ पार्टनरशिप की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस पर कुछ सवाल भी दूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे हम लेते हैं पहला सवाल, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 15,000 रुपये के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। मतलब कि 30,000 रुपये और 15,000 रुपये दोनों एक दूसरे से साझेदारी की, पार्टनरशिप बनाई और पार्टनरशिप की। तो 2 वर्ष बाद उन्हें 15,000 रुपये का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है कि मीना का भाग कितना होगा। इसमें मीना का भाग कितना होगा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है नीना तथा मीना, 2 नाम दिया है। तो इनका अनुपात जो दिया है, मान लीजिए हम लोग पहला सवाल में n अनुपात m मान लेते हैं। तो इसका अनुपात ज्ञात कर देंगे, किसका, 30,000 और 12,000 का। लेकिन इसमें दिया है 2 वर्ष बाद। तो इसमें देखिए दोनों का समय जब समान है तो दोनों में जैसे 2 वर्ष गुना 2 लिख सकते हैं, या गुना उसे महीना में मंथ में देकर 12 दूनी 24 गुना 24 लिख सकते हैं। तो हम लोगों का जब दोनों का समय समान है तो कोई जरूरत नहीं है उसे लिखने का, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 30,000 अनुपात 45,000। यदि समय एक दूसरे का अलग होता तो दोनों में गुना करते। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ से 3 जीरो कटा सकते हैं इसको, या देखिए इसमें इसको लिख दे रहा हूँ, जैसे 30,000 बटा में 45,000 लिख दे रहा हूँ। इसे कटा लेंगे, 3 जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 3 45, 2/3 यानी कि 2 अनुपात 3, यानी कि 2 भाग नीना को मिलेगा और 3 भाग मीना को। तो पूछ रहा है कि मीना का भाग कितना होगा। तो मीना का भाग बराबर, आप लोग अनुपात समानुपात का इससे पहले वीडियो देख चुके हैं, और यदि नहीं देखे हैं तो एक बार देख ले, ताकि पार्टनरशिप समझने में और आसानी हो। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एम, हमें मीना का भाग ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है। तो एम का मान इसमें कितना है, 3, और बटा में दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 3 5, यानी कि 3/5, और कितने रुपए में, 15,000 रुपये में। तो क्या लिखेंगे, गुना 15,000। अब इसको कटा लेंगे तो मीना का भाग आ जाएगा, 5 3 15, यानी कि 3 का 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ में आ रहा है। यदि यही पूछा जाता नीना को तो क्या लिखते, 2/5 गुना 15,000, यानी कि 3 दूनी 6,000, नीना का भाग हो जाता। तो ये सवाल आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। P, Q तथा R ने किसी व्यापार में क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 रुपये लगाए। कितना, 45,000, 70,000 तथा 90,000 रुपये लगाए। 2 वर्षों के बाद उन्हें 2 वर्ष के बाद 1,64,000 रुपये, 1,64,000 रुपये की लाभ प्राप्त हुई। तो Q का भाग क्या है, Q का भाग कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल तो आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए 2 नंबर सवाल दिया है कि ए ने 48,000 रुपये निवेश करके
एक व्यापार आरंभ किया और 7 माह बाद, 7 महीने के बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। तो वर्षांत में मतलब वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से बी को कितना धन मिलेगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी निकालेंगे। ए अनुपात बी निकालेंगे तो ए अनुपात बी को क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले 48,000 रुपये निवेश किया, तो निवेश किया और 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्षांत मतलब वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो ये जो है पूरे 12 महीने के लिए व्यापार में पैसा लगाया अपना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 48,000 गुना 12, 48,000 गुना 12। किस लिए 12 लिखेंगे कि 12 इससे लिखो पूरा साल में वो अपना हिस्सेदारी लगाया है, तो 48,000 गुना 12 और 7 माह बाद बी उसमें पूंजी लगा दे रहा है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 7 माह बाद, मतलब 7 माह बाद जब उसमें हिस्सेदारी लगाएगा तो पूरे साल में 12 माह होता है, तो कितने माह के लिए लगाया, तो 5 माह का। कितना माह का लगाया, 5 माह का। तो इसका लिखेंगे क्या, 56,000 और गुना 5, इसलिए कि 5 माह के लिए लगाया। तो 5 यदि यही दिया रहता 4 माह बाद तो कितना लिखते, 12 में से 4 घटा लेते, लिख देते 8 महीना। क्या लिखते, 8 माह। तो यहाँ पर इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको भी तोड़ लेंगे तो 3 0 3 0 समाप्त, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए 8 6 48, 8 7 56, कितना अनुपात आ गया, 12 6 72 अनुपात 35। ये अनुपात बी का मान कितना आ गया, 72 अनुपात 35। तो पूछ रहा है कि 5,885 रुपये के लाभ में से बी को कितना धन मिलेगा, तो बी का मान कितना है, 35। बी का हिस्सा निकालेंगे तो 35, अब बटा में इसको जोड़ लेंगे, 5 2 7 और 7 3 10, 107 गुना 5,885, कितना दे रहा है, 5,885। इसको घटाएंगे, 107 5 535। अब इसको घटा लेंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 53, फिर इसको 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। 35 5 175, 17 और 35 5 175 और 17 192, यानी कि 1925 रुपये। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1925 रुपये। आसानी से समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस पर आधारित भी मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए ने 50,000 रुपये, ए ने 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कितने माह, 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। कितना लगाया है, तो ये ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद अब बी पूंजी लगा रहा है। कितना लगा रहा है, तो 80,000 रुपये। कितना लगा रहा है, 80,000। 80,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। बी भी इस व्यापार में साझेदार हो गया, इस व्यापार में साझेदार हो गया। अब दे रहा है इसमें कि साझेदार हो गया, तो वर्षांत में मतलब कि वर्ष के अंत में, वर्षांत में कुल 18,000 रुपये। कितना, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग आसानी से समझ चुके।
अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है, इसमें दिया है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 मास के बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ए तथा बी दोनों का अनुपात जो दे रहा है, ये पूछ रहा है कि इसमें ए तथा बी 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाए हैं। उसके बाद दे रहा है कि 8 मास के बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है, मतलब केवल 8 माह के लिए लगाता है। और बी का मास दिया नहीं है कि कितने महीने के लिए वो लगा रहा है। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे, जैसे 3 नंबर सवाल में, तो इसका क्या लिखेंगे कि 5x, मान लीजिए पहला का 5x गुना कितने मास के लिए लगा रहा है, 8 मास के लिए, बटा में ए बटा बी मान लीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और बटा में ये कितना अनुपात में लगा रहा है इस बी का, तो बी 6 के अनुपात में है, तो 6x गुना इसका समय नहीं दिया है, इसका समय नहीं दिया, में समय ज्ञात करना है। हम समय को मान लेते हैं y। तो बोल रहा है फिर यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में है, कितने के अनुपात में है, 5:9 के, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5/9। अब इससे हम लोग किसका मान, y का मान निकालेंगे। x और x तो कट जाएगा। यदि y को मान निकाले तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8×5 = 40 बटा में 6y बराबर 5/9, या y का मान निकाले तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। 6y गुना 5 बराबर 40 गुना 9, या y बराबर निकालेंगे तो 40 गुना 9 और बटा में 6 गुना 5। अब इसे कटा दें हम लोग, 5/40, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 3 का 9, 4 12 मास। कितने मास के लिए, 12 मास, मतलब कि 1 वर्ष के लिए लगा रहा है। समझ में आ रहा है आसानी से आप लोगों को क्या करना है। यहाँ पर x ना भी लिखे तो चलेगा, 5 गुना 8 बटा में 6 गुना y बराबर 5/9। 5/9 क्यों लिखे, इसमें दिया है कि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में है। इसके बाद तिरछा तिरछी गुना करके हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें दे रहा है 5:6 के 3 नंबर सवाल जो है, 3 नंबर पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जैसे 3:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर, के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे कोई व्यापार आरंभ करता है। ए तथा बी साझे कोई व्यापार आरंभ करता है, कोई व्यापार आरंभ करता है, आरंभ करते हैं 6 मास के बाद ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ये अपनी पूंजी वापस ले लेता है, पूंजी वापस ले लेता है, यदि वर्ष के अंत में लाभांश, देखिए इसमें वर्ष के अंत में पूछ रहा है, अंत में लाभांश 3:8 के अनुपात में हो, 3:8 के अनुपात में हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की,
समय के लिए निवेश की। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है कि ए ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद बी 6,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 माह बाद सी 50,000 लगाकर साझेदार हो गया। तो 2 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या है? यहाँ पर क्या दे रहा है? 2 वर्ष के बाद। तो 2 वर्ष में पहले ए लगाया, ये शुरू से ही लगाया है, तो इन तीनों का हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। तो सबसे पहले ये तो पूरा देखिए इसमें समय कितना समय के लिए लगा रहा है, ये शुरू से ही है यानी कि पूरा 2 वर्ष के लिए लगा रहा है। तो 2 वर्ष में कितना माह होते हैं? तो 24। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 40,000 गुना 24 अनुपात। अब बी कब लगा रहा है? 6 माह बाद, यानी 6 माह बाद लगा रहा है। तो 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना माह बचेगा? 18। तो 60,000 यहाँ पर लिखेंगे, 60,000 गुना 18 अनुपात। इसके बाद फिर कह रहा तथा उसके 3 माह बाद, मतलब ये 6 माह बाद और उसके 3 माह बाद, मतलब कि 9 माह बाद लगा रहा है। तो 24 में से 9 घटा लेंगे। तो 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर सी का क्या मान लिखेंगे? 50,000 गुना 15। 50,000 गुना 15। अब इसका अनुपात को हम अनुपात में बदल लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 4 0 और 4 0 समाप्त। अब कटाएंगे इसको कटाएंगे। मान लीजिए सबसे पहले 3 से, 3 वाटी 24, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। अब तो कटेगा नहीं, यानी कि 4 वाटी 32 अनुपात 18 दूनी 36 अनुपात 5 में 5 से 25। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बस इसी पर ध्यान रखना है कि कितना समय लग रहा है और उसी पर आधारित हम लोग उसको बना लेंगे। तो 4 नंबर आसानी से समझ में आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ए ने 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 30,000 RS लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद बी 40,000 रुपये लगाकर, बी 40,000 रुपये लगाकर तथा सी तथा उसके 4 माह बाद सी 50,000 रुपये लगाकर 50,000 रुपये लगाकर साझीदार हो गया। इसमें बोल रहा है साझीदार हो गया, इसमें दिया है 2 वर्ष बाद, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 वर्ष बाद। क्या लिख रहे हैं? 1 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या है? इसी पर आधारित आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? तो 12 माह होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 3 साझेदारों ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये निवेश किए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा? सबसे पहले हमें इन लोगों का अनुपात निकालना है। जब अनुपात निकाल लेंगे तभी ना उसका
लाभ में से कितना धन मिलेगा निकलेगा। तो अनुपात निकालने के लिए तीनों का मान निकालेंगे कि ए की पूंजी कितनी है, बी की पूंजी कितनी है और सी की पूंजी कितनी है। तो सबसे पहले ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हैं। ए ने 5 नंबर सवाल है, ए ने बी से ए बराबर बी प्लस बी से कितना अधिक लगाया है। तो ए ने बी से 5,000 बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हैं, यानी कि ए बराबर बी प्लस 4,000 और बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस 5,000। अब देखिए यदि इसको भी सी के रूप में बदले तो यहाँ पर सी प्लस क्या हो जाएगा 5,000 अब प्लस 4,000, यानी कि सी बराबर सी प्लस 9,000। कितना मान हो जाएगा 9,000। टोटल पूंजी कितना लगा है 50,000 रुपये। तो टोटल तीनों का निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 50,000। अब इसका मान निकालें, ए का मान सी प्लस 9,000 कितना है सी प्लस 9,000, बी का मान सी प्लस 5,000 और प्लस सी का मान बराबर 50,000। कितना रुपये। अब 3c प्लस 9 5 14,000 बराबर 50,000। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस और 50 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36,000। अब 3 से भाग दे दे यानी कि 12,000। सी की पूंजी कितनी हो गई 12,000। जब सी की पूंजी 12,000 हो गई तो हम लोग बी और ए की भी पूंजी निकाल लेंगे। तो बी का पूंजी निकालेंगे तो बी का पूंजी हो जाएगा 12,000 और प्लस 5,000, यानी कि कितना हो गया 17,000। और ए का निकालेंगे तो ए का सी प्लस 9,000 है, यानी कि 12,000 प्लस 9,000 तो 12 9 21,000। अब तीनों का अनुपात निकालें, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात यानी कि 21,000 अनुपात 17,000 अनुपात 12,000। इसमें से तीनों में से 3 3 जीरो समाप्त हो जाएगा तो क्या अनुपात आएगा 21 अनुपात 17 अनुपात 12। अब इस पर जब 21 अनुपात 17 अनुपात 12 आ गया तो पूछ रहा है वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। तो ए का मान निकालेंगे, ए बराबर 21 बटा में इन तीनों को जोड़ लेंगे, 1 7 8 2 10 और 2 1 3 1 4 1 5 50 गुना 35,000। कितने में से पूछ रहा है 35,000 में से 0 0 समाप्त 5 7 35 यानी कि 700 और 21 7 47 यानी कि 14,700 रुपये। ये भी समझ में आप लोगों को आसानी से आ रहा है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर सवाल में 3 साझीदारों कौन कौन, ए बी तथा सी ने मिलकर, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 60,000 रुपये निवेश किया। कितना निवेश किया 60,000 रुपये। 60,000 रुपये निवेश किए। अब दे रहा है इसमें 60,000 रुपये निवेश किए, इसमें दे रहा है यदि ए ने बी से 5,000 रुपये अधिक, यदि ए ने बी से 5,000 रुपये अधिक, 5,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक, बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हो तो वर्ष के अंत में कितना 24,000 रुपये, 24,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा, ए को कितना धन मिलेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये 5 सवाल समझ में आप लोगों को आ चुका होगा।
ये पांचों सवाल और इस पर आधारित मैंने क्वेश्चन भी लिखा हूँ, तो उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप लोग ये भी बताइएगा कि इसका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।